2016 के बाद में। तबसीर बता, तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है भाई, बस एक ही काम हो रहा है, वो दवा दे रखे अस्पताल वालों ने, उसे खाते ही। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो गाइस? सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ दुकान से। इसने बुलाया था कासिम ने, डॉक्टर ने, और यहाँ से दवाई ववाई लेनी है कुछ, और पट्टी तो मैंने कल करवा दी थी। तो अभी दवाई लेके चलते हैं घर, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तफसीर को दरोगा ने बुलाया, मेरे बयान तो हो गए, अब तफसीर के होंगे। हमारा और आपका तो आपसे मतलब पड़ेगा, और आपका हमारा क्या, क्योंकि 2016 के बाद में हमने कोई चलो ऐसा मुझे लड़की भेजनी है एक इनके लेने के लिए, फिर आके बैठूंगा मैं। अभी तो बोल के क्या तेरी खींचेगा समीर। जो कहा आपने, तो कहा था उम्र बताइए, मैंने आधार की बताई था कि तुम कहते हो ऐसा, मैं क्या करता, मैं तो कहता हूँ हाँ जी, या तो लड़ाई के नाम। लड़ाई भाई इसके साथ थी, इसकी वजह से थी। अरे अभी उन्हें कह रहा हूँ, तुमने क्या करा? मतलब तेरे चक्कर में अब चोच है, अब चोच तो है, अब चोच मतलब इसके चक्कर में हमने पिट्टा भी है, पिटते भी है। गाइस फिलहाल आ गया हूँ मैं घर, और अब शाम होने वाली है। मैं सो के उठा था, बाहर गया था अभी थोड़ी देर के लिए, और अभी देखो ये आया सुबह से। हुक्का पी रहेगा तू? और फ्लेवर है कहाँ लाया? फ्लेवर और कोयल पेपर भी लाया है? ये तो पुराना है, पेपर ले आओ ना चौके सारे। ओह हाँ अरे पैसे रे बस किया भोरे की दुकान पे चल, चल कुछ खा खाएंगे। दोस्त ला रहे थे। ले यहाँ ये अच्छा जो लाया फ्लेवर, पता नहीं कौन सा लाया भाई। मिस्टर हुक्का है, तो बड़े हुक्कों का है। तो तबसीर बता, तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है भाई, बस एक ही काम हो रहा है, वो दवा दे रखे अस्पताल वालों ने, उसे खाते ही। सो रहा तो जगत सोते नींद पूरी आ रही यार, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम नींद आ रही है, यार दवा ना खाओ पहले जैसे, हाँ दवा खाते ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम नशा हो गया है, पड़ी हो खाट से। कोई बात नहीं, दवा खा, जल्दी छोटा है जल्दी ठीक हो जाएंगे, अन्य फिर बाद में दिक्कत आ गए, बुढ़ापे में दिक्कत आ गई कभी देर से झुक जा। वैसे कोई दिल में कोई वहम तो नहीं है ना? वहम ना पालते हैं, वहम नहीं पालते हैं, तो पता चलेगा वहम कम देगा ही। कोई नहीं कोई नहीं, और वहम सब देख रहे, बच्चे हैं जान दे। जब अब भाई बदमाशी जो है ना, कर तो कोई बोले, लेकिन पीछे थामना भारी हो जा। या तो अपने बाप की इज्जत बचा लो, पकड़ी बचा लो, या फिर बदमाशी कर लो। ऐसी बदमाशी तो कोई भी कर लेगा कि अपने बाप को झुका के किसी के सामने गिर कर दूसरों का सिर फोड़ना, ऐसी तो कोई भी कर लेगा। और अपने घर से भाग जाना, अपने घर की औरतों के साथ खिलवाड़ करना, मतलब घर पर जब पुलिस जाएगी, घर पर कोई ऊपर आदमी जाएगा, फिर तो घर में क्या पता घर की औरतें कैसे सेफ है नहीं है, तो भाई उनको दिक्कत बनेगी। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है बदमाशी का। बदमाशी ऐसी करो कि जिसमें अपने फैमिली को आँच ना हो, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। कभी रहे थे तो चले गए घर पे, तो मैं आ गया हूँ अब यहाँ पे ऊपर से। तो भाई कल अपना पट्टी खोल के पूरे बाल कटवा लूँगा मैं पूरे। वैसे भी यार बहुत हाल का सारा बाल लोशन से कैडे कैडे से हो रहे। और फिर अगले महीने मेरे पेपर भी हैं, पेपर देने मेरठ जाना पड़ेगा मेरे को। और भाई मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट बता दिया कि इस तरीके से लड़ाई हुई थी, कैसे हुई थी, और भाई सबकी समझ में लगभग आ भी गया होगा वीडियो देख कर। कुछ को तो वैसे ही समझ में आ गया होगा, देख मतलब बिना देखे भी समझ में आ गया होगा बहुत को। तो ये सब तो भाई चलता ही रहेगा, लड़ाई झगड़े, क्योंकि लोगों के दिमाग इतने बस्ट हो रहे हैं कि लड़ाई के लिए बस एक पॉइंट चाहिए और लड़ाई स्टार्ट कर दी। बाकी हम इतना नहीं चाहते कि लड़ाई करना ना करना, लड़ाई करने से मतलब हम लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उससे अच्छा किसी के बैठ के बात कर लो या आराम से छोटे बड़ों को बिठा के बात कर लो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। टाइम वीरान करना, अपना फ्यूचर ख़राब करना लड़ाई वड़ाई करके, ये ठीक नहीं है भाई। इस सबसे बढ़िया है कि अपने बात को बैठ के बात कर लो। बाकी कोई नहीं, अपना व्लॉग अब कंटिन्यू रहेगा। ये 2-3 दिन अपना एक व्लॉग में ही वीरान हो गए, 3 व्लॉग वीरान हो गए, मतलब व्लॉग नहीं बना, एक ही डाला बस मैंने। कंप्लीट भी लड़ाई का डाल दिया। इससे फ़ायदा हो गया हमें ये कि सबको अलग अलग बताने से बढ़िया है कि एक बार ही वीडियो में बता दूँ, क्योंकि सब मिल रहे थे, बाहर निकलते ही बोल रहे थे कि भाई कैसे हुई लड़ाई, क्यों हुई। तो मुझे बताना पड़ रहा था सबको कि ये ऐसे हुई ऐसे हुई। 50 को तो मैंने बता दिया,
और भाई इतना सपोर्ट लोग कर रहे हैं कि मेरे घर पे इतने लोग आ रहे, इतने आ रहे, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे घर पे। आज पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी पूछताछ करी, दरोगा साहब थे। और भाई इतना सपोर्ट किया कि इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट किया। ऐसे ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे पीछे खड़े होंगे, क्योंकि मेरी खुद की भी फेस वैल्यू बहुत है और मेरे पापा जी की भी बहुत बड़ी फेस वैल्यू है। तो ये उठ बैठ मतलब फेस वैल्यू कहीं ना कहीं काम आती है। और भाई अगले की जिनके साथ हमारी लड़ाई थी वे भी कुछ कम नहीं है, वे भी मतलब हमारे गांव के अच्छे खासे आदमी हैं, सब चीज़ में, प्रॉपर्टी में, सब में। लेकिन पैसा खर्च करने की एक हद होती है, मतलब पैसे को कहीं लगाना, पुलिस केस में कहीं पैसा खर्च करना। तो ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही पुलिस को पैसे दे दिया काम हो गया, नहीं भाई, पुलिस पैसे ऐसे नहीं लेती, उसमें भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। कोई छोटा बड़ा आदमी देखना पड़ता है, सुराग, मतलब एक सुराग चाहिए पैसा भरने को, उसमें भर दो कितना भी, अगर सुराग नहीं है तो भाई पैसा नहीं भर जाएगा, ऐसा नहीं होता पुलिस के यहाँ। तो हमने कोई सुराग नहीं खोल रखा था, बिल्कुल बंद था सबका, हमने बिल्कुल बंद कर रखा था। MP MLA सब ने हाथ खड़े कर रखे थे हमारे सामने, क्योंकि हमारा पूरा गांव एक तरफ और उनका एक अकेला घर एक तरफ। तो गांव में सिर्फ यही होता है कि जिसमें पूरे गांव एक तरफ हो जाता है, एक आदमी वाले एक तरफ, चाहे वो MP या MLA हो, कुछ भी हो, उसकी चलती नहीं भाई पूरे गांव के सामने। तो यही हुआ हमारे साथ, इंसाफ हमें मिल ही गया। बाकी के लड़के जो थे, दोस्त थे अपने लड़ाई करने वाले भी, उनका फ्यूचर बच गया भाई, भी पढ़ाई कर रहे थे, फ्यूचर हमने बचा लिया, क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता ना कि क्या सोच रखा उन्होंने, क्या हमने। ठीक है, तो कोई नहीं, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।